हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने रेलगाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम एक चैप्टर है, इसको पढ़ लेते हैं। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एंड धारा। चलिए करते हैं। चैप्टर का नाम है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। पहले तो इस टॉपिक को हम पहले फार्मूला पढ़ते हैं ना। इस वीडियो में सिर्फ फार्मूले पढ़ेंगे। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें, वर्ड इसमें काफ़ी ज़्यादा नावधारा में यूज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, ठीक है। इसे एक तो वर्ड आता है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और दूसरा वर्ड जो आता है उसे बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है अप स्ट्रीम। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मालूम होना चाहिए। अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। मतलब क्या हो गया, अगर कोई नदी है, मान लीजिए एक नदी है जो ऊपर से इधर की ओर बह रही है। ठीक है, ये इसमें पानी बह रहा है, तो हम अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, डाउन आ रहे हैं, है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब क्या है, डाउन। डाउन का मतलब है धारा के साथ। धारा के साथ मतलब अगर नीचे बह रहा है तो आप भी नीचे ही आ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं अनुप्रवाह, है ना। अनुप्रवाह, अनुप्रवाह में सोचिए अगर आप यहाँ पर हैं, तैर रहे हैं और धारा के साथ आपको छोड़ दिया जाता है नीचे की ओर, तो आप मान लीजिए जिस स्पीड से नाव चला रहे हैं और धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो नाव की स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं नाव की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, है ना। अगर डाउन स्ट्रीम में है यानी अनुप्रवाह में है तो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है। ठीक है, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर आप नाव चलाते हैं और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है, पानी बह रहा है, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि नीचे की ओर जा रहे हैं। अब मान लीजिए आप तैरना जानते हैं, ऊपर से नीचे की ओर तैर के चले आए, ठीक है, आदमी की चाल प्लस धारा की चाल। लेकिन अब कह दिया जाए आप नीचे यहाँ पहुँच गए, अब आपसे कहा जाए नदी इधर बह रही है और आप उल्टा चलिए, है ना। तो आप उल्टा जब चलेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, है ना। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर सकते हैं, ऊपर जाएंगे तो क्या फिर भी उसी स्पीड से तैर पाएंगे जितना नॉर्मल पानी में यानी कि रुके हुए पानी में तैर सकते हैं, नहीं। तो इस समय क्या हो जाएगा, नाव की चाल से धारा की चाल घट जाएगी। ठीक है, नाव की चाल से धारा की चाल घट जाएगी। तो दोनों बातें याद रखें, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, दोनों चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। क्या होता है अनुप्रवाह, क्या होता है ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम, मतलब उल्टा, उल्टा में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब नीचे की ओर, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। ये दो वर्ड जो हैं इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये इसका टाइप 1 फार्मूला भी यही है, टाइप 1 फार्मूला भी यही कहता है। ठीक है, टाइप 2 की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए नाव की चाल x है और धारा की चाल y है। इधर नाव की चाल x है और धारा की चाल y है। ठीक है, यही फार्मूला बन रहा है। अब हम टाइप 2 की बात करते हैं। ठीक है, टाइप 2 में कहा गया है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब ये वाला में चाल, नाव की चाल m है। अनुप्रवाह में नाव की चाल m है और ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, नाव की चाल n है। तो बोला अनुप्रवाह में चाल m किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुप्रवाह की चाल कितनी है, m किलोमीटर प्रति घंटा। ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल दे रखा हुआ है n किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। तो आप बताइए धारा की चाल या नाव की चाल बताइए। आपको नाव की चाल और धारा की चाल बतानी है, ठीक है। अनुप्रवाह मतलब क्या आपको मालूम है, एक्स प्लस वाई, इसको हम एक्स प्लस वाई भी बोल सकते हैं और इसे क्या बोल सकते हैं, एक्स माइनस वाई। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है नाव की चाल। नाव की चाल, तो नाव की चाल को हम क्या बोलते थे, एक्स ही तो बोलते थे, और धारा की चाल को वाई बोलते थे। एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दें यानी m प्लस n बटे 2 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नाव की चाल। ऐसे ही अगर धारा की चाल निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मतलब इससे इसको घटा देंगे तो x से x कट जाएगा, वाई वाई जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा, 2y को 2 से डिवाइड कर देंगे तो m माइनस का n बटे 2। तो इन दोनों बातों को समझिए, मतलब क्योंकि हर बार एक्स वाई तो दिया नहीं होगा, अब बोल दिया अनुप्रवाह में चाल m है, तो m का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ऊर्ध्व प्रवाह में n है तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अब आपको अगर अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दे रखा है और बोल दे कि नाव की चाल बताइए तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, धारा की चाल बोलेगा तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दो। ये हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में कहा गया है धारा के अनुकूल मतलब अनुप्रवाह, ठीक है। धारा के अनुकूल मतलब अनुप्रवाह हम लिख देते हैं। अनुप्रवाह में चाल दे रखी हुई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, अनुकूल मतलब उसी दिशा में, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। ऊर्ध्व प्रवाह में चाल दे रखी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो नाव की चाल बताने के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते थे। नाव की चाल अगर निकालनी है तो 12 प्लस 6 बटे कितना 2, तो 18 बटे 2 मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें निकालना हो धारा की चाल तो दोनों को घटा देंगे, 6 बटे 2 मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। इस बात को थोड़ा समझिएगा। अब नया मतलब टाइप 3। देखिए ये पुराना जो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा था ना, टाइम एंड डिस्टेंस, उसी से रिलेटेड ये भी है। टाइप 3 का फॉर्मूला कहते हैं, इसमें देखिए शांत जल में नाव की चाल x और धारा की चाल y हो तो धारा के साथ d दूरी जाने में लगा समय, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल दे रखी है, नाव की चाल x, धारा की चाल दे रखी है y, तो d दूरी जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, दूरी बटे चाल, ठीक है। अनुप्रवाह में, ठीक है, अनुप्रवाह और ऊर्ध्वप्रवाह दोनों होते हैं ना। अनुप्रवाह में क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, d दूरी जाने में कितना समय लगेगा, अनुप्रवाह में चाल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर हम बोलते हैं ऊर्ध्वप्रवाह में बताइए, ऊर्ध्वप्रवाह में, ठीक है, तो ऊर्ध्वप्रवाह में T2 इक्वल टू कितना, d अपॉन x माइनस वाई, यही तो होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन अब बोल दे कि A से B तक धारा की दिशा में जाने में और फिर धारा के विपरीत आने में T1 और T2 समय लगे तो कुल समय बताइए, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 प्लस का T2, जाने और आने का कुल समय, तो कितना हो जाएगा, d अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस का वाई, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका ज़रूरत पड़ जाएगा। फिर इसमें कहा है, इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए। एग्जाम्पल में कहा है एक नाव की गति शांत जल में, ठीक है, नाव की गति शांत जल में बोला है तो नाव की चाल लिख लेते हैं। नाव की चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा वह जिस नदी में चल रही है उसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, मतलब धारा की चाल दे रखी है। धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ बहते हुए 30 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लेगी, धारा के साथ जाते हुए मतलब अनुप्रवाह की बात हो रही है ना। धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, धारा के साथ है तो 10 2 12 हो गया,
तो दो छंग 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, मतलब 5/2 मतलब 2.5 किलोमीटर, मतलब घंटे आएगा ना, समय है तो घंटे में आ जाएगा, 2.5 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, लग गया। ऐसे ही कर दीजिए कि ऊर्ध्व प्रवाह में बताइए तो 10 में से 2 घटा के कर लेंगे। अब बोल दीजिए तो टोटल समय बताइए तो वही 2.5 घंटे, और उसको जो भी आएगा जोड़ देंगे तब आ जाएगा, है ना। चलो एक और इसका एग्जांपल देख लीजिए जो दोनों वाला हो जाए, है ना। किसी नदी में ए और बी स्थान है, एक स्थान ए है और दूसरा स्थान क्या है, बी है। ठीक है, इसको ऐसे ना समझ के ऐसे समझिए, ये ए है और ये क्या है, बी, जिसे ढाल पता चले कि किधर बह रहा है। कि बीच की दूरी 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर है। एक जहाज़ शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है, मतलब नाव की चाल या जहाज़ जो भी है, नाव की चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल जो दे रखी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जहाज को ए से बी तक जाने में और फिर बी से ए तक आने में कुल कितना समय लगेगा, तो समय निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, अब दोनों को पूरा समय निकालना है तो पूरा वाला फार्मूला लग देंगे। तो 96 बटे दोनों को एक बार जोड़ दो 24, और फिर 96 बटे दोनों को घटा दो 16। अब इसको सॉल्व करने से अच्छा है, हमने क्या ट्रिक सोची थी, 96 आप कॉमन ले लीजिए, 1/24 और 1/16 इसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 दूना 48, 16 3 48। ठीक है, तो 48 एलसीएम आ जाएगा, 24 दूना 48, 16 3 48, और ये कितना है 96। ठीक है, तो 48 दूना 96, 5 दूनी 10, तो मतलब कितना रहा 10 घंटे। अच्छा नीचे नहीं दिखा, ये हो जाएगा। ठीक है, 10 घंटे लगेंगे। कैलकुलेशन अपने मन से कर सकते हैं आप लोग। ठीक, ये सब हम पढ़ते थे पहले, ये अलग से डायरी बनाई थी, लेकिन है क्या, अभी पढ़ाई बंद है तो दूसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसको इसीलिए रफ में यूज कर लिया। टाइप 4 में लिखा गया है, एक नाव का शांत जल में गति x, धारा की गति y तथा धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल आने जाने में लिया गया समय m और n हो। ठीक है, तो प्रतिकूल जाने में, अनुकूल जाने में m और प्रतिकूल जाने में n, इसका कोई मतलब नहीं है इस फॉर्मूले का, है ना। वही जो पहले पढ़ा रखा है उसी का बोल रखा है। जैसे कि मान लीजिए x और y स्पीड दे रखी है, धारा के अनुकूल जाने में और प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, अनुकूल जाने में m समय लिख रहा है, प्रतिकूल जाने में n समय लग रहा है। ठीक है, m लग रहा है और n लग रहा है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, अनुकूल वाले में x माइनस वाई और प्रतिकूल वाले में x प्लस वाई। अब ये कैसे हुआ, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना यहाँ पे कि d/x प्लस वाई, d/x माइनस वाई, दोनों को है ना, दोनों को डिवाइड करोगे तो d/x प्लस वाई अपॉन में d/x माइनस वाई, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। पलट के उल्टा लिखोगे, काटोगे पीटोगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो इसमें हमें बस ध्यान क्या रखना है कि ये d मतलब जो अनुकूल वाला जो समय है उसके साथ x माइनस वाई, प्रतिकूल वाले समय के साथ x प्लस वाई। ठीक है, कैसे आएगा चाहे ये भी देख लो, m/n बराबर हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, d/x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ क्या लिखते हैं, d/x माइनस का y, तो कितना आ जाएगा, m/n इज इक्वल टू d अपॉन, पहले x प्लस वाई लिख लीजिए ऊपर वाला, और नीचे वाला पलट के उल्टा लिख लीजिए, तो x माइनस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, तो d से d काट दीजिए, तो फिर से कितना आ जाएगा, m/n बराबर x माइनस वाई, नीचे कितना है x प्लस वाई। इससे क्या हो गया, ये वही फार्मूला बन गया। तो बस इतना याद रखना, अनुकूल जाने में जो समय है उसके साथ x माइनस वाई रहेगा, प्रतिकूल वाले के समय के साथ x माइनस वाई रहेगा, और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, अब यहाँ से फार्मूले हो चुके हैं अभी 14 मिनट, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 3:7 है, तो 3/7 हो गया। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल बताइए। तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी निकालनी है। ठीक है, बस अब y आपको कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 ब्रैकेट में 10 प्लस का y बराबर 10 माइनस का y मल्टीप्लाइड बाई 7, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस का 3y, इधर 70 माइनस का 7y, है ना। ये 7y माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो 3y प्लस 7y कितना हो जाएगा 10y,
और ये 30 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, जो भी दे रखा था उसी में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। जो यूनिट में 10 था उसी यूनिट में ये भी आएगा। तो यहाँ से इसके फार्मूले सारे ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े से फार्मूले थे, अब इसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए इतना करते हैं, फिर बाद में देखते हैं।